दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ हरियाणा के ट्रैफिक पुलिस ताऊ हैं। आप अपना परिचय देंगे हरियाणवी में। सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल को ट्रैफिक ताऊ की तरफ से राम राम। और आज हम यहाँ प्रगति मैदान मेले के अंदर सरस मेला है ये, जो कि सारे पैविलियन है पूरी हर स्टेटों के। और मेरा जो मेन यहाँ पर रोल है सरस आजीविका मेले के अंदर है, जो कि यहाँ मैं लोगों को ट्रैफिक के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में और ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में मैं यहाँ पर लोगों को ज़्यादातर जागरूक करता हूँ। और सबसे ज़्यादा ये सरस मेले के अंदर मेरा इतना मन लगता है। और यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी ऐसी होती है गलत, तो उसको भी हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरस आजीविका मेला इसके अंदर वो ग्रामीण महिलाएं, मैं तो उनको आयरन महिलाएं बताऊंगा, काफ़ी तो ऐसी हमारी बेटियां हैं जो पहली बार शहर में आई हैं, जो अपने गांव से ऐसे उत्पाद बनाती हैं जो सरस आजीविका से जुड़ी हैं, तो इनको व्यापार करने का यहाँ पर मौका मिला है। तो ये दिल्ली वासियों का बड़ा एक किस्मत अच्छी समझो आसपास के एनसीआर की। जो आदमी अगर ट्रेड फेयर मेले के अंदर यहाँ पर आएगा और वो सरस मेले के अंदर घूमे ना, तो बड़ा अटपटा लगता है। जिसको ओरिजिनल क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी घर के उत्पाद, चाहे खाने के हैं चाहे कपड़ा वस्त्र है, इन्हीं ने अपने घरों में तैयार किया है और इनके हाथ का सारा हाथमेड है। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। ये वो आयरन बहनें हैं जिसने इतनी मेहनत करके यहाँ सरस मेले के अंदर अपनी जगह बनाई है। आप सरस मेले के अंदर जरूर आएँ, ट्रेड फेयर के अंदर प्रगति मैदान में, और हर कोई आए ज़रूर, इनका सामान भी खरीदे, इनका हौसला भी बढ़ता है। और बहुत अच्छा मेला यहाँ पर चला हुआ है। आप आएँ और सामान ज़रूर खरीदें। सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों की पालना करें, ट्रैफिक ताऊ की। ताऊ, आपसे मेरा एक सवाल है। हाँ सर। कि जैसे आपने बोला कि ये लोहा जो महिला हैं, हाँ। तो जैसे सरदार पटेल को हम लोग लोहा पुरुष बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो इनको महिलाओं को बोलना चाहूँगा, ये भी लोहा पुरुष है। हाँ, लो पुरुष, आयरन, आयरन का मतलब आयरन यही वुमन। होता है जी। हाँ ये जी, वो आयरन वुमन। हमारी बहनें हैं ऐसे ऐसे परिवार से, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको लोन दिया है। हाँ जी। और इनको वो दी, ट्रेनिंग दी है। और यहाँ ज़्यादातर ये जितने भी स्टॉल हैं, ट्रेनर हैं जो आसपास में जो आयरन महिलाएं इनसे जुड़ी हैं, जो काम करते हैं, कोई रंगाई का, कोई कढ़ाई का, कोई कपड़े का, कोई हर प्रकार से अलग अलग हैं। तो ये यहाँ पर एकत्रित करके यहाँ बेचने का मौका मिलता है। अभी जैसे आपने ट्रैफिक की बात करी है, तो हमारा देश में जैसे अभी हम लोग गए थे पूना, हाँ जी, फिर हाँ हम जी। लोग पीछे गांधीनगर गए, फिर हम हाँ जी, लोग हाँ अभी जी। गए भुवनेश्वर। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने देखा कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का उल्लंघन है। और दिल्ली का वो हरियाणा, दिल्ली तो एक साथ जुड़े हुए हैं, यूपी भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रैफिक उल्लंघन है। जबकि हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो लोग ट्रैफिक पुलिस को ना देखते हुए भी वो नज़र से सीधा चलते हैं, लेन ड्राइविंग होती है, फिर रेड लाइट पे जंप नहीं करते हैं। दिल्ली वाले अमूमन जंप करते हैं, पार्किंग की भी वो अवहेलना करते हैं। तो आपके क्या नियम है ट्रैफिक के बारे में? हमारा ये है जी, देखो ये ट्रैफिक की अवहेलना करते हैं, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये नज़र हटी दुर्घटना घटी, अवहेलना के कारण डेली आदमी 500 आदमियों की मौत हो रही है जो ऊपर पहुंच रहे हैं। और 5000 आदमी हैं जो हमारे हॉस्पिटल में डेली एडमिट होते हैं। तो सरकार ने सारे मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर एक कानून बदलाव किया है। जहाँ 100 रुपये का चलान था वहाँ 1000 का कर दिया, जहाँ 1000 का था वहाँ 10,000 का कर दिया, जहाँ 500 का था 5000 कर दिया। जैसे नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाता है तो भाई वो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट करता है, उसमें माँ बाप की 3 साल की जेल और 25,000 रुपये जुर्माना। और जिसका नाम गाड़ी है उसका भी मुकदमा चलेगा, यानी कि उसका भी उसके प्रति भी काफ़ी मतलब सरकार संवेदनशील है। जैसे ताऊ बोल रहे हैं तो मैं बोलूँगा, अगर आप जान है तो जान है। और आप लोग अपना जैसे सिगरेट है, ड्रग्स है, नहीं लें। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। पान, बीड़ी, तंबाकू हाँ जी, उसका सेवन ना करें। और इसी तरह से जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप ट्रैफिक लाइसेंस के लिए अपना अप्लाई कर रहे हैं, लर्नर्स लाइसेंस। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सर। अगर आप नकली लाइसेंस बनवाएंगे या किसी हाँ भी जी, तरह हाँ से, जी, हाँ, गलत तो है फिर ये। आप एक जीवन सड़क पे आप खेल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जीवन मृत्यु का खेल खेल रहे हैं। तो माँ बाप से जैसे आपने बताया कि उनको भी दंड मिलता है। सर अपनी लाइन तो में चलें। सब लाइन में चले। देखो हम देखते हैं कीड़े मकोड़े भी, जो कीड़ियां हैं, चींटियां हैं, वो भी देखते हैं ना, वो भी लाइन में चलती हैं। अगर हम लाइन में चलेंगे, संयम बरतेंगे। और मैं सबसे एक मेन बात ये बता रहा हूँ, ज़्यादातर हमारे एक्सीडेंट रात को होते हैं। रात को हम लंबे लंबे सफ़र करते हैं और घर जाने की सोचते तो हमें सम्मोहित हो जाते हैं। आंखें भी खुली हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं
और 200 किलोमीटर निकलने के बाद में पता लगता है कि हम इतनी आगे पहुंच लिए। अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है तो अगर हम याददाश्त भूल जाते हैं तो हमने गाड़ी खड़ी करके कहीं पर भी चाय पानी या नाश्ता या अपने मुंह धोना हाथ धोना 10 मिनट का रेस्ट करें, और मेरी मानो तो 3 घंटे से ऊपर गाड़ी ड्राइविंग ना करें। जैसे ट्रैफिक पुलिस ताऊ ने बताया कि आप सेफ ड्राइविंग करें और ओवर स्पीडिंग नहीं करें। जो भी स्पीड लिमिट्स हैं, अगर 50 है तो 50 की उसमें चलाएं, 90 है तो 90 के चलाएं। हाँ जी। आजकल पुलिस वाले रोड पे होते हैं, आपको फाइन आता है। अगर पुलिस वाले नहीं हैं तो जो ओवर स्पीडिंग कैमरास हैं वो भी आपके घर पे चालान भेजते हैं। और अपन लोग अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। आखिर में जो आपके हाथ में एक ये है, हाँ जी, इसके बारे में इसका नाम बखतराम है जी। बखतराम जी, बाकी सुधार यंत्र भी इसको यंत्र बोले जाते हैं। इसके ऊपर भी मैंने जागरूकता, ये ट्रैफिक ताऊ का नंबर है और हर समस्या का इलाज 112। हमारे एनसीआर का पूरे हिंदुस्तान में, अगर हमारा हिंदुस्तान एक है तो नंबर भी एक होना चाहिए। अब धीरे धीरे 112 नंबर है, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे चोरी की वारदात हो, चाहे छेड़खानी की हो, या कोई हमारी बहन बेटी रात को रास्ते में कहीं खड़ी है, अगर उसको कोई गाड़ी नहीं मिल रही तो हम 112 गाड़ी पर वो कॉल आएगी तो हम उसको घर पे भी छोड़ेंगे। ये बहुत अच्छा देश एक है तो नंबर भी हर स्टेट में ये नंबर जारी हो जाएगा। जहां हमारे 100 नंबर थे वहां पर 112 आ जाएगा। इसके अलावा आजकल चोरियां होनी बंद होगी, फ़ोन से चोरियां होने लगी, साइबर क्राइम। कोई बच्चे गेम खेलते हैं तो अभी साइबर क्राइम आ रहा है, कोई बच्चे पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, OTP भी नहीं पूछा जा रहा, फिर भी हमारे पैसे निकल। अगर आपका पैसा निकलता है, अगर आपका पैसा निकलता है तो आपको जल्दी पता लगे तो 1930 पर आप फ़ोन करोगे 1930 पर, तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा और उसमें आपका पैसा वापस जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे हरियाणा में एक टोल फ्री नंबर निकाला 90-508 91-508। कोई भी नशा बेचता है, किसी भी प्रकार का अवैध नशा बेचता है, आप इस पर फ़ोन करें, हम उसका मुकदमा भी दर्ज करेंगे, कोर्ट में पेश करेंगे और उसका मकान भी तोड़ेंगे। तो आखिर में भी कुछ है लिखा? हाँ, तो इसके अंदर जी माँ बाप की सेवा करें और माँ बाप ही ईश्वर तुल्य हैं और समझता ही सेवा, यानी कि साफ सफाई से रहें। हम इंसान का जीवन है, देश हमारा है, जिम्मेवारी हमारी है, हमारे अंदर इंसान के मानव के गुण होने चाहिए। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, जो रोड ट्रांसपोर्ट के, तो काफ़ी सुधार लाए हैं जो ट्रैफिक नियमों में, और अभी और सुधार भी आएंगे। तो आप लोग जो पब्लिक हैं जो देख रहे हैं वो लोग से अनुरोध है कि अपने सजेशन भेजें। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे ताऊ के साथ? आ जाइए, एक बार एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए ताऊ के साथ। राजपूत भाई, आप तो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देखिए सावधानी हटी दुन घटना घटी। कानून सड़क के भी होते हैं, ट्रेन के अलग होते हैं, घर के भी होते हैं, स्कूल के भी होते हैं, हर जगह के कानून होते हैं। जो कानून को मानेगा उसी की जीत होगी, जो कानून को नहीं मानेगा वो समय से पहले छुटकारा पा जाएगा। हम लोग दिल्ली और NCR से हैं। आप कहाँ से भाई साहब? मैं तो अभी नितिन जी गडकरी जी का नाम जो लिया, मैं उसी शहर से आया हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से आया। बहुत अच्छा। वो तो नितिन जी गडकरी हमारे नागपुर की शान है, महाराष्ट्र की। आप चलाते हैं स्कूटर गाड़ी कोई? हाँ, 4 पहिया वाहन चलाते? नियम का पालन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऑलरेडी करते हैं। सर आप राजपूत भाई? हम भी करते हैं। आप भी करते हैं? आप क्या वाहन चलाते हैं? मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ। ट्रैक्टर का मुझे पता नहीं रूल है या ट्रैक्टर में नंबर नहीं है, लेकिन सर जैसे ट्रैक्टर का भी नंबर होता है। ट्रैक्टर का नंबर होता है? अच्छा। और उसका लाइसेंस भी रहता है? हाँ, लाइसेंस भी हम रहता लोग है। नहीं चला सकते खेत में ऐसे कि बिना लाइसेंस के? नहीं, खेत में चला सकते, रोड पे तो नहीं चला सकते बिना लाइसेंस के। बिल्कुल ट्रैक्टर ट्रॉली। भाई साहब आप कौन सा वाहन? नहीं, मैं वाहन नहीं चलाता। लेकिन आप सुरक्षा नियमों का पालन करते हो? नहीं, वो तो खैर हमेशा ही सर आप गाड़ी में पीछे बैठते हो? नहीं, पीछे बैठते हैं। पीछे बैठते हो तो आपको भी सीट बेल्ट अनिवार्य नहीं, अब हो गया अभी। सर कई बार हमने देखा है, नहीं अभी हुआ ही कई बार ऐसे एक्सीडेंट हुए, अगले वाला बच गया, पिछले वाले नहीं, अभी पीछे पता नहीं कहाँ ध्यान नहीं आ रहा, एक्सीडेंट हुआ था तो पीछे वाले एक्सपायर हो गए थे। नहीं, वो अभी साइरस मिस्त्री जो अपने शाहपुर जी पालन जी ग्रुप टाटा ग्रुप के भी थे, तो उनका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वो नितिन गडकरी जी ने बोला कि कंपलसरी होगा, लेकिन उससे कंपलसरी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग टैक्सी में जाते हैं तो ड्राइवर टैक्सी वाला वो बेल्ट को छुपा देता है पीछे अपने, जिससे कि सर हम उसके चलान कर रहे हैं, 1000 रुपये का चलान कर रहे हैं सर। है ना, हम दिल्ली में, फरीदाबाद में, NCR में हमारे चलान है। क्योंकि मैं कई बार हॉस्पिटल में जैसे अपने खुद के बुखार या वैसे भी घूमने चला जाता हूँ, तो कई मेरे को बुजुर्ग आदमी ऐसे मिल जाते हैं जो एकदम जैसे वो टैक्सी वगैरह में जाते हैं या कोई ऐसे इको वगैरह में बैठ जाते हैं, तो इमरजेंसी कहीं कोई डॉगी वगैरह आ गया तो ब्रेक मार दिए, तो वो सीट के नज़दीक होते हैं, काफ़ी सवारी बैठा लेते हैं, उससे भी
हमारी छाती में एनर्जी हो जाती है जिसमें हमारी पासली टूट जाती हैं। मैं संजय अग्रवाल और मेरे साथ मेरे मित्र हैं कौशल, जो कि एक बहुत ट्रैफिक रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं हम लोग। कौशल की जो वाइफ है वो एक महिला चालक हैं, वो भी चलाती हैं गाड़ी 4 पहिए की। कौशल बाइक गाड़ी चला रहे हैं, तो हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग जब सड़क पे रहते हैं तो अवेयरनेस बिल्डअप करें। तो मेरा आखिर में यही कहना है, से नो टू स्मोकिंग, से नो टू ड्रग्स। और जैसे सर ने ताऊ ने बोला कि आप सब सुरक्षा नियमों का पालन करें। और भारत को एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जब भी बनेगा जब हम लोग अपना व्यवहार और सब चीज़ उचित दूसरा सबसे मेन बात है जी, हमारा एक्सीडेंट जल्दबाजी में होता है। हाँ जी। और जल्दबाजी का कारण है घर से लेट निकलना। अगर हम अपने गंतव्य रास्ते पर जाते हैं, कोई भी ड्यूटी पे जाते हैं, 1 घंटा अगर हम टाइम से पहले निकलें, घड़ी का टाइम आगे हाँ, कर दो। क्योंकि मैंने कर आजकल पंचिंग होती है, पंचिंग नहीं है तो हाजिरी नहीं है, हाजिरी नहीं है तो तनख्वाह नहीं तनख्वाह नहीं है। है। इसलिए 1 घंटा पहले निकले, कहीं पर भी जाए, आपका एक्सीडेंट होने से बहुत कम तो जीरो टॉलरेंस आएगी। ये जो मेला है ये 14 से 29 प्रगति मैदान पे है, 27 है जी। 27 तक है, लेकिन बढ़ जाता है 29 से 27 तक। तो आप लोग आइए। और सरस आजीविका जो मेला है ये हॉल नंबर 7 पे है, तो आपसे ताऊ की मुलाकात भी होगी। मैं भी ट्रैफिक ताऊ आपसे निवेदन करता हूँ, आओ जरूर आओ। जिसने ये मेला नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। मेले मालियर सरस मेले तो सामान नहीं लेके गए तो भाई नो सोच ले आना ही हमारा व्यर्थ है। आए, ये हमारी वो आयरन बहनें हैं, इनका हौसला बढ़ाएं और इनका सामान खरीदें। इन्हें इतनी मेहनत से सामान तैयार करा, वो आपके लिए करा है, और आप इनका हौसला बढ़ाएं। मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और मेरे मित्र जय जो हिंद। सामने हैं वो शपथ लेते हैं आज कि हम लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, हाँ जी, ना होने देंगे। धन्यवाद कौशल। राम राम जी। नितिन जी गडकरी, स्टॉप दोबारा। मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के लोकसभा सांसद श्री नितिन जी गडकरी, इनको दिल्ली सरस में इनवाइट कर रहा हूँ। सर मराठी में भी कुछ बोलिए। मराठी में कुछ भी बोलेंगे जो आपको इनवाइट कर रहे सब बोल दिए मराठी में, आपके क्षेत्र के लोग उसको आसानी से देख पाएंगे। माननीय नितीनजी गडकरी, आपण दिल्ली सरसला भेट द्यावी हीच विनंती। आपल्या क्षेत्रातला एक बचत गट, स्वप्नपूर्ती बचत गट इथे आलेला आहे।